हेलो दोस्तों। जब भी कभी हम लोग कॉस्मिक इमेजेस को देखते हैं तो उनको देखकर हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि क्या ये फोटो सच में रियल है। क्या हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही दिखता है और जो मैं अभी देख रहा हूँ उसके पास जाने के बाद क्या सच में ब्रह्मांड ऐसा ही दिखेगा। आजकल की दुनिया डिजिटल और स्पेशल इफेक्ट वाली दुनिया है। आजकल साइंस फिक्शन इमेजेस या मूवीज में अंतरिक्ष को लेकर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की जाती है। आप उनको देखकर ये सोचते होंगे कि क्या इन सभी इमेजेस या मूवीज में दिखाई गई साईफाई रियलिटी सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं। लेकिन दोस्तों, मूवीज का तो पता नहीं, लेकिन जो इमेजेस किसी खास स्पेस एजेंसी के द्वारा शेयर की जाती है वो सच में ही रियल होती है। लेकिन जब भी कोई स्पेस की फोटोज लेता है तो वो मैक्सिमम टेलीस्कोप से ही ली जाती है, और टेलीस्कोप से ली जाने वाली तस्वीर हमारी आंखों के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। टेलीस्कोप से हम वो चीज़ें भी देख सकते हैं जो चीज़ें हमारी आंखों से देखना नामुमकिन होता है। ज़्यादातर तो हम टेलीस्कोप से वो ही देखते हैं जो हमारी आंखों के लिए इनविजिबल होती है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफोटोग्राफर्स टेलीस्कोप से ली गई फोटोज को एडिट करते हैं जिससे हम एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिटेल तरीके से ये जानेंगे कि कैसे एस्ट्रोफोटोग्राफर्स एस्ट्रोनॉमिकल डाटा को एक इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्पॉट पे वेलकम है। दोस्तों, सबसे पहले डाटा को इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें डाटा को टेलीस्कोप से लिया जाता है। फिर डाटा को ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। उस इमेज के हर एक पिक्सल की वैल्यू को 0 से 255 तक की वैल्यू में सेटिंग की जाती है, जिसमें 0 पूरा काला तो वहीं 255 पूरा सफेद होता है, और जो भी इन दोनों संख्या के बीच में होता है वो ग्रे स्केल के शेड्स में ही होता है। टेलीस्कोप से हम कलर नहीं देख सकते, लेकिन जब हम टेलीस्कोप से डाटा लेते हैं तो उसमें हर एक पिक्सल पे अलग लाइट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी जगह पे कैसा कलर होगा। फिर इन पिक्सल को स्केलिंग, स्ट्रेचिंग और फंक्शन के द्वारा कलरिंग की जाती है। मतलब कि जब भी हम किसी स्टार या किसी गैस के क्लाउड को देखते हैं तो वो टेलीस्कोप में सिर्फ ग्रे के शेड्स में ही दिखता है, लेकिन उसका हर एक पिक्सल में एक अलग शेड्स होती है जिसे बाद में कन्वर्ट कर उस पे कलरिंग की जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इमेज को फोटोशॉप करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि फोटो को फोटोशॉप करने से पूरी इमेज को चेंज किया जाता है। मतलब कि अगर किसी हीरो या हीरोइन की फोटो को एडिट करते हैं तो उससे उनकी एज का पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, असल में एस्ट्रोनॉमी में फोटोशॉप कुछ और ही होती है। एस्ट्रोनॉमी में फोटोशॉप कर हम बहुत से ग्रे स्केल इमेज को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर इमेज की हर एक लेयर की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को ट्यून्ड किया जाता है, जिससे हमें फोटो की ब्राइटनेस और डार्क साइड अच्छे से दिखती है। फिर हर एक लेयर को कलर किया जाता है। सच में एस्ट्रोनॉमर्स को फोटो बनाने के लिए फोटोशॉप की बहुत जरूरत होती है। फिर थर्ड स्टेप में उस इमेज को अच्छे से क्लीन किया जाता है। फोटो में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो रियल में नहीं होते, तो उन डिफेक्ट्स को हटाने के लिए हमें इमेज को क्लीन करना पड़ता है। ये ठीक वैसे ही जैसे आप अपने फोटो को एडिट कर अपने फेस से दाग धब्बे मिटाते हो। एस्ट्रोनॉमर्स को ये काम बहुत सावधानी से करना पड़ता है। अगर इसमें कुछ भी गलत हो जाए तो पूरी इमेज खराब हो जाती है, और इसे ही स्टेप में एस्ट्रोनॉमर्स का सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है। लेकिन दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि इस फोटो में ऐसा क्या होता है कि उस इमेज को क्लीन करना पड़ता है। तो दोस्तों, डिफेक्ट्स कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी फोटो में एस्ट्रॉयड का आ जाना या किसी कॉस्मिक रेज का दिख जाना। ये सब कुछ उस फोटो में धब्बों की या लकीरों के रूप में दिख जाते हैं। इन सभी की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को फोटो को क्लीन करना पड़ता है। एस्ट्रोनॉमी के फोटोज को फोटोशॉप करने में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि फोटोशॉप में क्या नहीं किया जाता। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार उनका लक्ष्य फोटो में ये दिखाना होता है जैसे कि टेलीस्कोप किसी कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट को देखता है,
वे ज़्यादातर वैसे फिल्टर यूज़ करते हैं जिनसे कोई भी लोग उस इमेज को अच्छे से समझ सके। एस्ट्रोनॉमर्स फोटो को अच्छा दिखाने के लिए खुद ही किसी तारे को जोड़ते या हटाते नहीं हैं। जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखाया जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स विशेष रूप से इमेज मेटाडाटा स्टैंडर्ड का उपयोग करते हैं, जिसे एवीएम मतलब एस्ट्रोनॉमिकल विजुअलाइजेशन मेटाडाटा कहा जाता है। इस इंफॉर्मेशन को इमेज में डाला जाता है। एवीएम के द्वारा किसी भी फोटो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आप गूगल स्काई या माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड वाइड टेलीस्कोप जैसे सॉफ्टवेयर से भी किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में लोकेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर ले। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे।